मॉर्निंग एवरीवन, हमें पढ़ना था एडाप्टेशन ऑफ पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन आर द बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन। पेंगुइन क्या है? बर्ड्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन्स में रहते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर हैवी बॉडीज। क्या है? उनकी हैवी बॉडी के कारण, उनका भारी शरीर होने के कारण वो क्या नहीं कर सकते? उड़ नहीं सकते। The following are some features that enable them to survive in extreme cold climate। क्या कुछ यहाँ फीचर्स दिए गए हैं जो कि उनके लिए सरवाइव करते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में, अत्यधिक ठंडी जलवायु में कैसे सरवाइव करते हैं वो हमें ये नीचे दिया गया है। वाइट फेदर ऑन पेंगुइन वैली हेल्प देम टू कैमफ्लॉग विद द स्नो। क्या है? उनकी जो पेंगुइन की जो कैसा होता है वो वाइट फेदर होता है। ठीक है, उनकी वैली हेल्प जो उनको क्या करता है? स्नो से, बर्फ से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, मतलब वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, जो उनको हेल्प करता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडिएटर्स। जो उनको क्या किससे प्रोटेक्ट रखता है? उनके प्रेडिएटर्स से। ठीक है, शिकारियों से। पेंगुइन फेदर्स आर डेंसली पैक्ड विद नो गैप बिटवीन देम विच एक्ट लाइक अ वाटरप्रूफ कोट। जो इनकी जो फेदर होता है इनका वो डेंसली होता है, जो उनको पैक किए होता है और उनके जो बीच में कोई भी गैप नहीं होता है और वो एक वाटर प्रूफ कोट की तरह क्या करता है? काम करता है। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर थिक अंडर द स्किन विच इज कॉल्ड ब्लबर। जो उनकी स्किन होती है वो स्किन तक कितना 3 सेंटीमीटर थिक लेयर रहती है। ठीक है, दे उसे बोला जाता है ब्लबर। दे ऑल्सो हैव थिक स्किन, और उनकी स्किन भी कैसी होती है? थिक रहती है। द ब्लबर प्रोवाइड्स देम इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड। जो कोल्ड से बचने के लिए क्या करते? कोल्ड के अगेंस्ट क्या करते हैं? उनको वो ब्लबर रहते हैं, वो उस एक इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं कोल्ड से। ठीक है, The same of penguin's body is streamlined. Also, it has paddle-like feet and flappers-like wings. जो उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सुव्यवस्थित होती है, और जो उनके पैडल्स रहते हैं वो लाइक फीट एंड फ्लपर्स, जो उनके फ्लपर्स रहते हैं वो पंखे की तरह होते हैं, विंग्स। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हेल्प पेंगुइन टू स्विम इन आइस कोल्ड वाटर एट स्पीड ऑफ अप टू 14-15 किलोमीटर पर आवर। जो उनकी जो स्विम करने की इन सभी चीज़ों से वो पेंगुइन क्या करते हैं? उनकी मदद करती हैं स्विम आइस में, स्विम करने में, कोल्ड वाटर में, जो कि उनकी स्पीड रहती है 14-15 किलोमीटर पर आवर। पेंगुइन्स लव टू लाइव इन कम्युनिटीज। पेंगुइन्स को अपनी कम्युनिटीज में रहना क्या रहता है? बहुत पसंद रहता है। दे हर्डल टूगेदर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडिएटर्स लाइक द वल्रस एंड सी लायन। जो उनके इन चीज़ों से वो बचे रहते, प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, प्रेडिएटर्स से। पेंगुइन कैन ड्रिंक सॉल्टी वाटर। पेंगुइन्स जो रहते हैं वो सॉल्टी वाटर क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। द आलमंड शेप्ड ग्लैंड अबव देयर आईज हेल्प देम टू फिल्टर आउट द एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम देयर बॉडी। उनकी आंखों के ऊपर बादाम के आकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो उनके शरीर में अतिरिक्त जो सॉल्ट रहता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब आएंगे बेटा माइग्रेशन पर। क्या होता है माइग्रेशन? बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन्स कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ऑफ विंटर। जो पोलर रीजन्स में रहने वाले बर्ड्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं एक्सट्रीम अत्यधिक कोल्ड वेदर में। ठीक है, विंटर वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। एज विंटर
sets in, they migrate to warmer regions and return after the winter is over. क्या होता है, जैसे सर्दियाँ मतलब सर्दियों की शुरुआत होती है वे गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं, वार्मर रीजन में, एंड रिटर्न आफ्टर द विंटर इज ओवर, विंटर खत्म होने पर वो वापस आ जाते हैं. दिस टेम्परेरी चेंज ऑफ हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन. और इस टेम्परेरी चेंज हैबिटेट के चेंज को, टेम्परेरी चेंज को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है. मतलब आप प्रवास या स्थानांतरण बोलते हैं. ठीक है, इन चीज़ों को वो जो उनकी हैबिटेट रहती है, उनके बास को जिसमें वो रहते हैं उसके चेंज होने, टेम्परेरी चेंज को माइग्रेशन कहते हैं. मैनी ऑफ दिस बर्ड माइग्रेट टू इंडिया. कुछ क्या कई बर्ड्स रहते हैं जो माइग्रेट करते हैं इंडिया. वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स इज साइबेरियन क्रैन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा से, एंड वो कहाँ, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान. इन सभी में क्या रहते, आते जाते. ठीक है. एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब हम एडेप्टेशन देखेंगे उन एनिमल्स का जहाँ कहाँ रहते हैं, वो जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर. ये कहाँ होते हैं, इक्वेटर के चारों ओर होते हैं, लोकेट रहते हैं. The tropical rainforest have very hot and humid climate. यहाँ की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो क्या होती है, जो क्या क्लाइमेट होती हैं, वो कैसी होती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड होती हैं. दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. यहाँ क्या है, बारिश भी होती है और इन क्षेत्रों में वर्षा भी बहुत अधिक होती है. ड्यू टू इट्स लाइफ सपोर्टिंग क्लाइमेट, और इस लाइफ सपोर्टिंग क्लाइमेट के दौरान जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिच इन वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. और इस चीज इनके दौरान सपोर्टिंग क्लाइमेट के दौरान जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर अत्यधिक वैरायटी में क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ होती हैं. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एपीज, गोरिल्ला, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड्स, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. ये सभी यहाँ पर होते हैं, मतलब जीवन यापन अपना करते हैं. ठीक है. एज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट इज वेरी लार्ज, द एनिमल टेंड टू compete with each other for food and shelter. कुछ पशु और जो अपने आश्रय के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं. ठीक है. ये सभी अपने रहने के लिए बहुत अधिक मात्रा में वो कैसे रहते हैं, ये कि जो एनिमल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो वो एक दूसरे से खाने पीने और उनमें आश्रय में एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं. ड्यू टू दिस फेरियस कंपटीशन many animals are adapted to a particular food which is not eaten by other animal, and many animals are adapted to live on tree. कुछ किस पर रहते हैं, एडेप्टेड होते हैं, किस पर वास करते हैं, कुछ ट्रीज पर रहते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर इनका एडेप्टेशन हमें दिया गया है. एडेप्टेशन ऑफ मंकी. मंकी हैव अ वेरी लॉन्ग टेल. मंकी की क्या होती है, बहुत लंबी टेल होती है, पूंछ होती है. विच एनेबल देम टू ग्रास्प द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. जो कहाँ रहते हैं, उनकी ट्रीज पर, जो पेड़ों की शाखाओं को समझने के लिए क्या है, सक्षम है. सच अ टेल इज कॉल्ड प्रेंसाइल टेल, जिन्हें बोला जाता है प्रेंसाइल टेल. दिस मेक्स द हैंड्स ऑफ मंकी फ्री टू हैंडल अदर थिंग्स. जो इनके हैंड होते हैं वो मंकी के वो क्या रहते, फ्री रहते हैं और एक दूसरी चीज़ों को पकड़ने में क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ने के लिए बने होते हैं. द लॉन्ग फॉर लाइम्स एंड हिंड लिम्स ऑफ मंकीज हेल्प देम स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. जो ट्री से दूसरे ट्री में वो क्या कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं. ठीक है. स्विंग करने में मदद करता है जो उनकी जो लॉन्ग फॉल लिम्स के कारण. ठीक है. एंड ठीक है. एडेप्टेशन ऑफ लाइन टेल्ड
मैकॉक। दे आर ओमनिवोरस एंड फीड्स ऑन फ्रूट्स। ये कैसे होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं और ये क्या खाते हैं? फ्रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स एंड इंसेक्ट्स को, इन सभी को। दे मोस्टली लिव ऑन ट्री टॉप्स एंड रेयरली कम डाउन टू द ग्राउंड। जो कहाँ रहते हैं? मोस्टली, सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? ट्री टॉप्स पर रहते हैं और बहुत ही कम नीचे ग्राउंड पर आते हैं। दे हैव मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद वन अनदर। उनके पास क्या होता है? बहुत सारे वे होते हैं कम्युनिकेशन के एक दूसरे से। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गेस्टर्स, ग्रोज और स्क्रीम। इस तरीके से वो क्या करते हैं? क्या होते हैं? गेस्टर, ग्रोज और स्क्रीम। इस तरीके से वो बढ़ते रहते हैं। It helps them to warn each other from the forthcoming danger। और ये जो क्या करते हैं? उन सभी से वार्म रहते हैं और अदर फ्रॉम द forthcoming dangers। और ये कैसे रहते हैं? डेंजरस रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के रहते हैं लाइन टेल्ड मैकॉक। Adaptation of elephant। Elephant is another well-known animal of Indian tropical rainforest। क्या है? एलिफेंट को एक और किसके नाम से, एनिमल के नाम से जाना जाता है? इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन। ये सभी एडेप्टेशन को फॉलो करते हैं। एलिफेंट हैज लार्ज फैन लाइक ईयर्स विच कीप्स इट कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो इनके क्या रहते हैं? बहुत लंबे कान रहते हैं, ईयर्स रहते हैं, जो कि उनको किस में क्या रखते हैं? इट कीप टू कूल इन द हॉट, मतलब कूल में ये कैसे रखते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द थिन स्किन ओवर द ईयर्स कैन लूज हीट क्विकली। देयर ईयर्स कैन हियर इवन द वेरी सॉफ्ट साउंड। वो उनके जो ईयर होते हैं वो बहुत कम सॉफ्ट साउंड भी सुन सकते हैं। एलिफेंट स्मेल थ्रोज इट्स ट्रंक। जो एलिफेंट स्मेल, सुगंध ले पाते हैं, वो किसके थ्रू ले पाते हैं स्मेल को? क्या है? एलिफेंट स्मेल थ्रू इट्स ट्रंक। जो एलिफेंट गंध ले पाते हैं वो किससे लेते हैं? किसके द्वारा? वो अपनी ट्रंक के द्वारा, मतलब सूंड। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी क्या है? जो गंध की जो स्ट्रॉन्ग सेंस रहती है स्मेल की। ट्रंक इज यूज्ड बाय देम फॉर होल्डिंग एंड पिकिंग अप थिंग्स इंक्लूडिंग फूड। ये सब क्या करते हैं? इसका यूज ट्रंक का यूज बाय किसके लिए? फॉर होल्डिंग एंड पिकिंग अप थिंग्स इंक्लूडिंग फूड। इट ड्रिंक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक। वो पानी भी किससे पीते हैं? हेल्प ऑफ ट्रंक से, मतलब ट्रंक की मदद से। ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट आर मॉडिफाइड टीथ। जो क्या है? टस्क ऑफ एन एलिफेंट आर मॉडिफाइड टीथ। जो टीथ को मॉडिफाई करते हैं। इट यूजेस इट्स टस्क फॉर टिगिंग द रूट्स ऑफ फूड प्लांट्स और टीयरिंग द ब्रेक ऑफ ट्रीज टू गेट द इनसाइड प्लप। ठीक। एलिफेंट लेग्स बैलेंस इट बल्कि बॉडी बाय प्रोवाइडिंग अ वुड बेस। जो उनके एलिफेंट के जो लेग रहते हैं वो ब्लकी बॉडी बाय जो उनको प्रोवाइडिंग करते हैं वुड बेस के लिए। ठीक है। द कजिन लाइक पेट्स अंडर इट्स फीट प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग वॉकिंग। जो उनके लिए क्या प्रोटेक्ट करते हैं? जो तिन्ने जो अंदर जो फीट्स रहते हैं, इसके फीट पैर जो प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग के दौरान। ठीक है, प्रोटेक्ट रखते हैं। एडेप्टेशन ऑफ रेड आइड फ्रॉग। अब हम देखेंगे रेड आइड फ्रॉग का एडेप्टेशन कैसा रहता है। द रेड आइड फ्रॉग लिव ऑन ट्री टॉप्स ऑन ब्रांचेस एंड लीव्स। ये कहाँ पर रहता है? ट्री टॉप्स पर, ऑन ब्रांचेस शाखा और पत्तियों पर। द हग रेड आइज आर एडेप्टेशन टू स्केयर द प्रेडिएटर्स। जो क्या है? बहुत रेड उनकी जो रहती हैं, रेड आइज रहती हैं और एडेप्टेशन टू स्केयर जो उनके एडेप्टेशन को क्या है? प्रेडिएटर से बचा कर रखती हैं। The red color also allow them to see at night, which is useful since they are nocturnal amphibians।
जो इनकी जो रहती हैं जो रेड आइज, वो नाइट में भी उनसे देख सकते हैं, जो कि यूजफुल रहती हैं सिंस दे आर नॉटर्नल एम्फीबियंस, ठीक है। द स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट हेल्प इट क्लाइम ऑन ट्री, जो इनके जो छोटे स्टिकी पैड्स रहते हैं वो फीट वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रीज पर चढ़ने के लिए। देयर ग्रीन स्किन अलाउ देम टू ब्लेंड इन विथ ट्री, जो कैसी हो जाती, ब्लेंड हो जाती है ट्री के साथ, जो इनकी ग्रीन स्किन रहती है वो ब्लेंड हो जाती है। एडेप्टेशन ऑफ टोकन, इट इज द ब्राइट कलर्ड वर्ड, ये ब्राइट कलर का वर्ड होता है। इट एडप्ट्स इटसेल्फ टू गेट फूड विच इज नॉट इजीली रीचेबल बाय अदर एनिमल, वो किसी के पास इजीली नहीं पहुंच पाता है अदर एनिमल्स के द्वारा। इट हैज अ लॉन्ग, ये कैसा रहता है, बहुत लंबा रहता है। इट इज मतलब लंबा रहता है। लार्ज बीक विच हेल्प इट टू रीच फ्रूट्स ऑन बीक ब्रांचेस दैट कैन नॉट बियर इट्स वेट ऑन द वेट ऑफ अदर एनिमल्स, जो इनका जो क्या रहते हैं रिच फ्रूट, ये क्या करता है, जो कि हेल्प करता है टू रीच फ्रूट्स ऑन बीक ब्रांचेस पर दैट कैन नॉट बियर, जो कि इट्स वेट और द वेट ऑफ अदर एनिमल्स का। इट कलरफुल अपीयरेंस हेल्प टू कमफ्लॉग विद द सराउंडिंग्स टू अवॉइड प्रेडिकेट, ये कलरफुल होता है जो कि हेल्प करता है इनका सराउंडिंग टू अवॉइड, जो प्रेडिएटर्स को अवॉइड कर देता है। द टकन कैन फोल्ड इट्स बॉडी इनटू अ feathery wall so that it can fit into small holes in the trees, और क्या करता है ये अपने से स्मॉल होल कर सकता है, ठीक है, ट्रीज पर, इन ट्रीज में, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है बेटा। जो भी आपको डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।